चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। जंग के बीच आया इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला, इजराइल को गाजा में नरसंहार रोकने का आदेश दिया 1 महीने का वक्त। खबर सामने आई है, इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। वर्ल्ड कोर्ट ने इजराइल से कहा कि वह गाजा पट्टी में अपने हमले में हुई मौतों और नुकसान का पूरा हवाला दे और किसी भी तरह की गंभीर चोट या नुकसान को रोके। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इजराइल यह सुनिश्चित करे कि उसकी सेना गाजा में नरसंहार नहीं करे और वहां मानवीय स्थिति में सुधारवादी कदम उठाए। इसके साथ ही अदालत ने इजराइल से इस मामले में 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजराइल ने खान यूनिस में तेज किए हमले, पिछले 24 घंटे में 11 आतंकियों को मार गिराया। खबर सामने आई है, इजराइल हमास युद्ध को 3 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने 24 घंटे के दौरान 11 आतंकियों को मार गिराया है। सेना ने शनिवार को कहा कि इजराइल के विमानों, टैंकों और सेना के जवानों ने गाजा के खान यूनिस में पिछले 24 घंटे के दौरान हमले तेज किए। इस हमले में लगभग 11 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। दरअसल इजरायली सेना के एक बयान में कहा कि सुरक्षा बलों ने उन आतंकवादियों को निशाना बनाया है जिन्होंने सैनिकों के पास विस्फोटक लगाने की कोशिश की थी और अन्य सैनिकों पर राइफल और रॉकेट दाग रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बीजेपी ने दिल्ली में रची बिहार चैप्टर की पटकथा, नीतीश को मिले 3 विकल्प, किस पर बनेगी बात। खबर सामने आई है, बिहार की सियासत में किसी भी वक्त बड़ा उलटफेर हो सकता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी आरजेडी में तनाव बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी लीडरशिप ने नीतीश की घर वापसी को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार बिहार सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश की घर वापसी के लिए बिहार चैप्टर की स्क्रिप्ट दिल्ली में ही लिखी गई थी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रक्षा क्षेत्र में दुनिया ने माना भारत का लोहा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की बड़ी डिमांड, देश कुछ दिनों में ही करने लगेगा एक्सपोर्ट। आपको बता दें, भारत की ताकत का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु की भूमिका में आ जाएगा। देश न केवल आज अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। भारत में बनी चीजों की मांग दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। वहीं भारत में बनी मिसाइलों की डिमांड आज दुनिया के कई देशों से आ रही है। भारत अगले 10 दिनों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए ग्राउंड सिस्टम का निर्यात शुरू कर देगा, जबकि सिस्टम की मिसाइलें इस साल मार्च तक भेजी जाएंगी। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने आज गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष ने मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का पहला सेट मार्च के अंत तक फिलीपींस पहुंचने की उम्मीद है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूपी में जल्द स्थापित किए जाएंगे 100 बायोगैस प्लांट, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया ऐलान। खबर निकलकर सामने आई है, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 100 नए बायोगैस प्लांट स्थापित होंगे। उन्होंने कहा है, आज जनपद बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है और राज्य के 8 अन्य जनपदों में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र का शिलान्यास भी किया जाएगा। अब तक 37 प्लांट की स्थापना के लिए भूमि चयन आदि की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ा सहयोग मिल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पिछले 9 साल में 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, ये 3 राज्य सुधार में रहे सबसे आगे। खबर सामने आई है, देश में पिछले 9 साल में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मामले में गरीबी से बाहर आए हैं। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट में कहा कि गरीबी में सबसे ज्यादा कमी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में आई है। बहुआयामी गरीबी को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के जरिए मापा जाता है। नीति आयोग के अनुसार देश में मल्टी डायमेंशनल गरीबी 2013-14 में 29.17% थी, जो 2022-23 में घटकर 11.28% रही। इसके साथ इस अवधि के दौरान 24.82 करोड़ लोग इस श्रेणी से बाहर आए हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पीएम मोदी की विदेश नीति के मुरीद हुए पुतिन बोले, आज की दुनिया में ऐसा करना आसान नहीं। खबर निकलकर सामने आई है, भारत की स्वतंत्र
विदेश नीति के कायल हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की है। व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को रूसी छात्र दिवस के अवसर पर कालिनग्राड क्षेत्र में विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत में यह टिप्पणी की। बकौल एजेंसी व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत दुनिया में आर्थिक विकास और वृद्धि की उच्चतम दरों में से एक है और ऐसा मौजूदा प्रधानमंत्री के नेतृत्व कौशल की वजह से है। उनके नेतृत्व में ही भारत इस गति तक पहुंचा है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति अपना रहा है जो आज की दुनिया में आसान नहीं है, लेकिन 1.5 अरब की आबादी वाले भारत को ऐसा करने का अधिकार है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस अधिकार को साकार किया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईडी टीम पर हमले के आरोपी शाहजहां शेख पर बटी तृणमूल, किसी ने किया समर्थन तो किसी ने बोला हमला। खबर सामने आई है ईडी अधिकारियों की टीम पर हमले और घटना के मुख्य आरोपी तृणमूल नेता शाहजहां शेख के समर्थन को लेकर तृणमूल कांग्रेस बट गई है। राज्य के नगर पालिका एवं शहरी विकास मंत्री और कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि शाहजहां ने अपराध किया है। फिरहाद हकीम ने कहा कि मैंने मीडिया में देखा है कि कैसे सरकारी अधिकारियों पर हमला किया गया और वे घायल हो गए, यह एक अपराध है। वहीं दूसरी ओर उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस नेता सुकुमार महतो ने कहा कि शाहजहां संदेशखाली के लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उन्हें भाजपा द्वारा परेशान किया जा रहा है। महतो ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा परेशान किया जा रहा है और क्योंकि शाहजहां ने संदेशखाली के स्थानीय लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम ऐसी धमकियों से नहीं डरेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। एनसीआर को मिलने वाली है नई रफ्तार, यमुना पुस्ते पर बनेगा नया एक्सप्रेसवे, ये होगा रूट। खबर सामने आई है एनसीआर को जल्द ही एक और एक्सप्रेसवे का तोहफा मिल सकता है। नोएडा में यमुना पुस्ते पर सेक्टर 94 कालिंदी कुंज से ग्रेटर नोएडा तक बनने वाले एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इस सप्ताह यह रिपोर्ट एनएचआई को भेज दी जाएगी। यमुना पुस्ते को चौड़ा कर तय स्थान तक बेहतर बनाया जाएगा या फिर इसके ऊपर एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, इसका फैसला एनएचआई करेगा। मौके पर जमीन की स्थिति और ड्राइंग के हिसाब से यहां एलिवेटेड रोड बनने की उम्मीद ज्यादा है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 43 साल के रोहन बोपन्ना ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। आपको बता दें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 से भारतीय टेनिस फैंस के लिए काफी शानदार खबर सामने आ रही है। दिग्गज भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई पार्टनर मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। 27 जनवरी को मेलबर्न पार्क में खेले गए फाइनल मुकाबले में दूसरी सीड रोहन एबडेन की जोड़ी ने इटली के सिमोन बोलेली और आंद्रे वाउसेरी को 7-6, 7-5 से हराया। 43 साल के रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बन गए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बीजेपी ने दिल्ली में रची बिहार चैप्टर की पटकथा, नीतीश को मिले 3 विकल्प, किस पर बनेगी बात। खबर सामने आई है बिहार की सियासत में किसी भी वक्त बड़ा उलटफेर हो सकता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी आरजेडी में तनाव बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी लीडरशिप ने नीतीश की घर वापसी को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार बिहार सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश की घर वापसी के लिए बिहार चैप्टर की स्क्रिप्ट दिल्ली में ही लिखी गई थी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रक्षा क्षेत्र में दुनिया ने माना भारत का लोहा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की बड़ी डिमांड, देश कुछ दिनों में ही करने लगेगा एक्सपोर्ट। आपको बता दें भारत की ताकत का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु की भूमिका में आ जाएगा। देश न केवल आज अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। भारत में बनी चीजों की मांग दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। वहीं भारत में बनी मिसाइलों की डिमांड आज दुनिया के कई देशों से आ रही है। भारत अगले 10 दिनों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए ग्राउंड सिस्टम का निर्यात शुरू कर देगा, जबकि सिस्टम की मिसाइलें इस साल मार्च तक भेजी जाएंगी। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने आज गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष ने मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का पहला सेट मार्च के अंत तक फिलीपींस पहुंचने की उम्मीद है।
तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की और। यूपी में जल्द स्थापित किए जाएंगे 100 बायोगैस प्लांट, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया ऐलान। खबर निकलकर सामने आई है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 100 नए बायोगैस प्लांट स्थापित होंगे। उन्होंने कहा है आज जनपद बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है और राज्य के 8 अन्य जनपदों में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र का शिलान्यास भी किया जाएगा। अब तक 37 प्लांट की स्थापना के लिए भूमि चयन आदि की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ा सहयोग मिल रहा है। ये जानकारी नहीं है। वही खबरें ये भी है कि कांग्रेस नेता राहुल ने हिंदू